हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर की पढ़ाई में। आज हमारा सब्जेक्ट है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। जो कि हम अभी बीएनबी की बुक से कवर करेंगे आज का पहला टॉपिक। और यूनिट 1 के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला टॉपिक है वो इंटरनेशनल बिजनेस एंड ओवरव्यू है। अब सबसे पहले हमें समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। इसके हिसाब से बिजनेस इज अ मीडियम ऑफ ग्रोथ टू एनी कंट्री बिकॉज ग्रोथ ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी ब्रॉडली डिपेंड्स ऑन इट्स बिजनेस। तो किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है वो उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है। इसके अनुसार जब भी कोई कंट्री बिजनेस करती है और वो दूसरी कंट्री के साथ करती है तो उससे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बूस्ट मिलता है, वो रैपिडली होती है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इस बिजनेस के अकॉर्डिंग इसमें बाउंड्रीज क्रॉस की जाती हैं, दैट इज ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ की जाती है। एंड देन विदाउट ज्वाइनिंग इंटरनेशनल बिजनेस नो कंट्री कैन इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे एरा का। अब हम ये समझेंगे, सो बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, हम उसका जो इम्पोर्टेंस है उसके कारण हमें ये समझना जरूरी है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्यों जरूरी है। अब देखिए, in order to know the real of international business we have to know the meaning of business। बिजनेस क्या होता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अब बिजनेस का डेफिनेशन में बताती हूँ। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं इसे हम बिजनेस कहते हैं। ठीक, व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली एक आर्थिक गतिविधि है। इंटरनेशनल बिजनेस व्हेन द बिजनेस इज डन अक्रॉस द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर किया जाता है, लाइक दो कंट्रीज के बीच में किया जाता है, या हम कह सकते हैं भौगोलिक सीमाओं के आर पार किया जाता है, इसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। अब इसमें हम क्या एक्सचेंज करते हैं, इसमें हम मूवमेंट करते हैं गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का, रॉ मटेरियल का, मैन पावर का, इस तरह की चीजों को हम यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं और इनके बदले में हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो हम इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड करता है, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फॉर एग्जांपल लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइटिंग। अब ये क्या होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी ने किसी और देश में किसी और कंपनी को यह अधिकार दिया कि वो उनका प्रोडक्ट सेल करे, बनाए और उसके हिसाब से ही उसे वहां सेल कर सकता है, मतलब उसका एक तरह का ब्रांच वहां ओपन हो गया। ओके, अब हम आगे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट इन अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में अगर हमने कहीं पे कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट किया है तो हम दूसरी कंट्री में, दूसरी जगहों पे हम उससे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स में होता है। कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ असेंबली ऑफ गुड्स, हमने हमारे कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसका कुछ उसे मैन्युफैक्चर करने का काम या उसे असेंबल करने का काम दे दिया है दूसरे देश में, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का हमने दे दिया है, राइट। इसके साथ बाइंग एंड सेलिंग इन फॉरेन कंट्रीज थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हम बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू, क्योंकि कई चीजें हम विदेशों से मंगवाते हैं, कई चीजें हम वहां पे भेजते भी हैं, सो इसे ही हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कहते हैं। ठीक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेज सिस्टम, मतलब हमने एक कंट्री में हम वर्क कर रहे हैं और कोई हमने सेंटर लोकेशन उसकी सिलेक्ट करी है कि यहाँ से हमको कोई भी मूवमेंट करने में इजी रहेगा, तो हम वहां पे हमारा वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टैब्लिश करेंगे और उसके साथ साथ हम आगे जैसे कोई भी गुड्स हैं सप्लाई करने में वो एक हमें बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड पेज पे हम देखेंगे नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भिन्न सिद्धांत की जरूरत। देखिए, अर्थशास्त्री क्या है जो उस पर कई बार इन टॉपिक पे डिस्कस होता है उनका कि इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड में, इंटरनल ट्रेड में क्या अलग अलग थ्योरी होनी चाहिए, सेपरेट थ्योरी होनी चाहिए या नहीं।
तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से ये डिफरेंट चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की अलग होती हैं, इसीलिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड की अलग थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, यानी नेसेसिटी है। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक इसका जो हम लेते हैं वो क्या डिफरेंस है इसमें, तो विच लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज फॉलो। पहला टॉपिक, डिफरेंस इन फैक्टर मोबिलिटी। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेजर डिफरेंस इसमें यही आता है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल मतलब हमारे श्रम और पूंजी। तो देश के जो श्रम और पूंजी है उसे मूव करने के लिए उसका जो मूवमेंट होता है, गतिशीलता को बनाए रखना इंटरनल में इजी होता है बजाय के दूसरे देश में, क्योंकि हमें अगर वहां पे उस बिजनेस को लेके जाना है तो हमें हमारे पूंजी और श्रम को, जैसे हम कहते हैं, उन फैक्टर्स को भी मूवमेंट देना पड़ेगा। ठीक, अब सेकेंड टॉपिक, डिफरेंट करेंसीज। हम हमारे कंट्री में ट्रेड करते हैं तो हम सेम करेंसी में करते हैं, जैसे कि रुपीज। अब हम दूसरी कंट्री में ट्रेड करेंगे तो हम उनकी करेंसी को भी वहां पे यूज करेंगे। ठीक, थर्ड पॉलिसी, डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज। अब हर देश की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, उसके हिसाब से हमारे देश की पॉलिसी अलग होगी, किसी और देश की अलग होगी। सो इसके हिसाब से ऑल्सो नीड टू द नेसेसिटी ऑफ सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसे बनाना चाहिए। ठीक, फोर्थ टॉपिक में हम देखेंगे कि अनदर रीजन, डिफरेंट एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसीज। क्या होती है एक्सचेंज कंट्रोल? एक्सचेंज मतलब विनिमय, जिसे हम कहते हैं विनिमय हिंदी में। विभिन्न विनिमय नियंत्रण नीतियां। अब अगर हमें कुछ गुड्स को एक देश से दूसरे देश पहुंचाना है तो हमें उसकी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी बाउंड्रीज की। इसके हिसाब से अब हम टॉपिक को देखते हैं कि अनदर रीजन फॉर सेपरेट थ्योरी क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज जो होता है कंट्रोल पॉलिसीज का अडॉप्टेड बाय डिफरेंट कंट्रीज, हर कंट्री का अलग अलग होता है। देयर आर बिल्ट इन स्टेबिलिटीज इन द इंटर रिलीजनल मॉनेटरी फ्लोज, मतलब अंतर क्षेत्रीय मौद्रिक प्रवाह को बिल्ट इन स्टेबिलाइजिंग होते हैं। ठीक, यदि एक देश में एक विशिष्ट क्षेत्र अवसाद से ग्रसित होता है तो वहां के लोग करों का भुगतान नहीं कर पाएंगे तथा सरकार से ज्यादा निवेश और अनुदान को प्राप्त करेंगे। इसीलिए भी इसके जो मौद्रिक समायोजन है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेस। क्या होता है डिफरेंस? हर देश का, जैसे हम बात कर रहे हैं अलग अलग देशों की, तो उसके साथ साथ हमारे देश की जियोग्राफिकल सिचुएशंस अलग हैं, कंडीशंस अलग हैं, किसी और देश की अलग है। अगर हम इराक की, ईरान की बात करेंगे या अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे तो उन सबके अलग अलग तरह से नेचुरल रिसोर्सेस सबके पास अवेलेबल है और इसके हिसाब से उन्हें एक्सचेंज करने में भी डिफरेंस आता है। सम कंट्रीज हैव अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और किसी के पास कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं और कुछ चीजें बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। इसके हिसाब से हम स्कैरसिटी भी देखते हैं। अगेन पर्टिकुलर नेचुरल रीजन आर सम अबंडेंस ऑफ सम कंट्रीज देन इन अदर कंट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज। तो हमें उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्टिंग को पे करना पड़ता है। ठीक, 6 पॉइंट हम कवर करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, existence of different political group in different countries also necessitates a separate theory of international trade। ये क्योंकि पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग भी नई नई पॉलिसीज को लेके आते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या चीज उन्हें ऐड करनी चाहिए या हटानी चाहिए। इंटरनल ट्रेड अकर्स विद इन अ सेम पॉलिटिकल यूनिट will while international trade occurs between different political units। ठीक है, आगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अ सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा क्या आर्ग्यूमेंट है इसके साथ? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लाइक ओहलिन एंड हैबरलैंड हैव रिगार्डेड द इंटरनेशनल ट्रेड एज सिमिलर। वो उसे सिमिलर कहते हैं, कौन? ओहलिन और हैबरलैंड। अब इसके अकॉर्डिंग दे आर ऑफ द व्यू that there is no need for separate theory। वो कहते हैं कोई separate theory की requirement नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में। इसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमें यहाँ पे इनकी डेफिनेशन मार्क करनी चाहिए और नोट करनी चाहिए तो हम उसे मार्क करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओहलिन, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रिलीजनल ट्रेड।
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, जो कि एक तरह से इंटर रिलीजनल ट्रेड है. इन अदर वर्ड्स ऑफ हैवलर, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, it is neither possible nor essential to draw a sharp distinction between the problem of foreign and domestic trade. If we explain the alleged peculiarities of foreign trade, we find that we are dealing with difference in degree rather than such basic difference in qualitative nature as would warrant sharp theoretical divisions. देखिए, ये ऐसा है कि जब हम दो देशों की बात कर रहे होते तो उसमें रिलीजन चेंज हो जाता है, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, और हार्बर के अकॉर्डिंग जो है वो ये कहते हैं कि इट इज नेदर पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसके लिए कोई ड्रॉ ए डिस्टिंक्ट बिटवीन द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक ट्रेड, हम उसका एक डिस्टिंक्ट नहीं बना सकते. ठीक है, मतलब विदेशी और घरेलू व्यापार की समस्याओं के बीच स्पष्ट विभेद करना न कर पाना संभव ही नहीं है, ना जरूरी है. ठीक है, यदि हम विदेशी व्यापार को दोषारोपित विशिष्टताओं का परीक्षण करें तो हम पाते हैं कि हमें गुणात्मक प्रकृति के ऐसे मूलभूत अंतरों की जगह मात्रा में अंतरों के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंसेस कई साथ आ जाते हैं जो स्पष्ट सैद्धांतिक बंटवारे को जरूरी करें. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, नेचर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. देखिए, सब्सटेंसिव कंटेंट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की पर्याप्त अंतर वस्तुएं क्या होती हैं. ये वस्तुओं और सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबोधन का सिंगल सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हम जब वस्तुएं और सेवाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बदलते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, अंतरराष्ट्रीय आय हमें मिलती है. ठीक, फैक्टर ऑफ मूवमेंट यानी साधनों का चलन, जैसे हमने पिछले टॉपिक में बात किया था कि फैक्टर्स जो है मूवमेंट फैक्टर्स भी हो जाता है. फैक्टर मूवमेंट आर लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो सेम टॉपिक भी हम यहाँ आ गया है कि ये देश के अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारा नया वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. थैंक यू.